हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम ऑर्गेनोमेटालिक्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट रिएक्शन में कंप्लीट की थी कि उनके कंपाउंड्स जो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं, वो सब लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। अब हमारे पास जो है एक स्पेशल कैटेगरी आती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। लिथियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 नंबर के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको वो करने में। तो देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था आर, चलो इसको मिटाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ CH3 CH2 Li, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये तो लिथियम है, दिस इज लिथियम, राइट। और ये क्या है हमारे पास? एक कार्बन है। तो अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा डिटेल में लिखूं, यहाँ पर CH3, ये H, C और ये Li, तो क्योंकि यहाँ पे सिंस लिथियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। कार्बन इज नॉन मेटल एंड लिथियम इज मेटल, ठीक है। तो कार्बन और मेटल के बीच में अगर बॉन्ड होता है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, राइट। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में आर सम वट लेस रिएक्टिव देन देयर सोडियम एनालॉग बट मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एनालॉग्स, दीज ऑल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम होते हैं वो क्या होते हैं कि लेस रिएक्टिव होते हैं। किससे? सोडियम के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। जो सोडियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उससे कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर मान लो एक कार्बन, एक क्या है, जो एक सोडियम है मेरे पास, सोडियम का कंपाउंड है, एक सोडियम मैग्नीशियम का कंपाउंड है, और एक जो कार्बन है, कार्बन लिथियम का कंपाउंड, कार्बन सोडियम, ठीक है। सोडियम इज, दिस इज N, कार्बन सोडियम, कार्बन कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन लिथियम, ये कंपाउंड है। तो जो लिथियम होता है, कार्बन लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है वो लिथियम कार्बन सोडियम के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से कम रिएक्टिव होता है। रीज़न इज दैट कि सोडियम इज हाईली वोलाटाइल, बहुत जल्दी कैच कर लेता है फायर को, ठीक है। और जबकि मैग्नीशियम से क्या होता है? ज़्यादा होता है, बिकॉज लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, राइट। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं हम। प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स एंड लिथियम। मैंने भी बताया था लिथियम इसको बोलते हैं, और ऑर्गेनिक हैलाइड्स को बोलते हैं X यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये R जो होता है ये होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब ये क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, राइट। तो एल्काइल ग्रुप जैसे हमारे पास CH3 C2H5, राइट, दिस, इन ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो RX है, X की जगह यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा और RLi बनाएगा। मतलब होगा क्या यहाँ पे कि जो लिथियम है वो इस X को रिप्लेस कर देगा। X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, और खुद इस R के साथ जो है यहाँ पे अटैच होके RLi बना देगा। RLi यानी CH3Li। अभी ये जनरल रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे R की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH, ये तो जनरल रिएक्शन थी। इस R की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? CH3, और इस X की जगह मैं क्या लेता हूँ? Cl। तो अगर मैं इसे लिथियम के साथ इससे रिएक्शन कराऊँ बेंजीन के प्रेजेंस में, बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सॉल्वेंट का काम एक्वस मीडियम को प्रोवाइड कराना होता है मेनली, यानी वाटर वाला मीडियम। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये लिथियम है, यहाँ पे हमारे पास, ये जो लिथियम है इस Cl को रिप्लेस करता है, ठीक है। इस Cl को क्या करता है? रिप्लेस। एक तरह से एडिशन रिएक्शन हो गई है। तो यहाँ पे क्या बनता है? CH3Li प्लस LiCl प्लस LiCl, राइट, प्लस LiCl बनता है। अब होता क्या है यहाँ पे, तो CH3Li बनने की वजह से प्लस LiCl होता क्या है? PPT। PPT मतलब जैसे मैं ये बीकर लूँ,
तो यहाँ पे जो है, जो नीचे जैसे मान लो चॉक पाउडर का सॉल्यूशन है ना, आपने पानी में चॉक मिला दी तो कुछ देर बाद आप चेक करते हो जो चॉक चॉक है वो नीचे सेटल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो LiCl जो है यहाँ इस सॉल्यूशन में LiCl जो है नीचे बैठा हुआ मिलेगा आपको। और CH3Li क्या हो गया, अगेन मिथाइल लिथियम। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और ये क्या हो गया, लिथियम, तो मिथाइल लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी क्या होगा, सिंपली मिथाइल, इसका नाम क्या होता है, CH3 का नाम मिथाइल, Cl के लिए यूज करा क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। दूसरा यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि किससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स का मतलब जिसमें Hg प्रेजेंट होगा, जिसमें Hg प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं C6H5 होल ट्वाइस। ये इस तरह से होगा, देखो ये Hg होगा और C6H5 मैंने बोला था ये इस तरह की रिंग होती है, ये इस तरह से, इस तरह से ये रिंग होती हैं। ठीक है, तो दो फिनाइल रिंग है और ये क्या है, Hg है, तो दो फिनाइल रिंग के लिए वर्ड आ गया डाई। और ये क्यों, सिंस दोनों फिनाइल है तो फिनाइल, और ये बीच में मरकरी है तो इसलिए मरकरी, तो डाई फिनाइल मरकरी विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये क्या करेगा, लिथियम से रिएक्शन करके, लिथियम से रिएक्शन करके क्या करेगा, Hg के साथ लिथियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, फिनाइल लिथियम, C6H5Li Hg। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, लिथियम अगेन मर्क्यूरी को रिप्लेस कर देगा, तो मर्क्यूरी बाहर आ गया और इसके साथ रिएक्शन करके लिथियम जो है खुद C6H5 के साथ, इसके साथ यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये क्या होगा, फिनाइल, ये अभी भी फिनाइल ही है, बस अभी फिनाइल की डाई फिनाइल लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, डाई फिनाइल लिथियम। ठीक है, इसके लिए क्या आ गया, फिनाइल, और इसके लिए क्या आ गया, लिथियम। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं मेटल हेलोजन एक्सचेंज। मेटल हेलोजन एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हो, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ये क्या है, C6H5, C6H5 Br को हम बोलते हैं फिनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, या सॉरी फिनाइल ब्रोमाइड बोलते हैं या ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, C4H9। तो जो लिथियम है ना वो ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो देखो लिथियम यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो ये ब्रोमीन था वो किसके साथ चला गया, C4H9 के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, अब इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल लिथियम। इसको बोलते हैं फिनाइल, C6H5 फिनाइल। बहुत दिन से बता रहा हूँ ये बात, फिनाइल, ऑलवेज इसको फिनाइल लिखो, और सिंस लिथियम जुड़ा है साथ में तो फिनाइल लिथियम। राइट, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले होते हैं कि सॉल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे C6H5, C6H6 बेंजीन हो गया हमारे पास। ठीक है, DCM हो गया, ये सारे के सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल। जनरली, जनरली का मतलब हमेशा नहीं, ठीक है, नॉट ऑलवेज। जनरली मतलब जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनोलिथियम के वो जनरली सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन 100% नहीं, बिकॉज एक्सेप्शंस आर देयर। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। दूसरा ये क्या है, दे आर थर्मली अनस्टेबल। थर्मली अनस्टेबल मतलब अगर इनको हल्का सा भी हीट करेंगे तो जो ये कार्बन लिथियम के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बॉन्ड वीक पड़ जाता है ड्यू टू थर्मल कंडीशंस, तो अनस्टेबल होते हैं। फिर दे आर कोवलेंट। कोवलेंट का मतलब क्यों ये कोवलेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये एंड ये शेयरिंग से बनते हैं। जो कार्बन और लिथियम के बीच में जो भी बॉन्ड है वो किससे बना हुआ, शेयरिंग, तो इसलिए क्या है ये कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है हमेशा शेयरिंग से बनते हैं, तो इसलिए जो ये क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर। राइट, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक, ये जो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स हैं लिथियम के, उनकी प्रिपरेशन आती है। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सॉरी प्रिपरेशन फ्रॉम नहीं होगा, ये ऑफ होगा यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन करते हैं हम किससे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। तो RLi क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। यहाँ पे R की जगह एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। जब इसकी वाटर के साथ ये HOH क्या है, धोखा सा लग रहा है यहाँ पे, ये HOH क्या है, H2O है। H2O को इस तरह से लिखते, तो होता क्या है कि जो ये HOH है ना,
ये बीच से टूटता है, तो यहाँ से हमें मिलता है H प्लस प्लस ओ एच प्लस ओ एच, एच प्लस प्लस ओ एच माइनस मिलता है। किससे? जब ये टूटता है तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? आर एल आई से आर आर पे नेगेटिव चार्ज प्लस लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ, एंड जो ये एल आई प्लस है ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा? एल आई ओ एच, ठीक है, प्लस आर एच। आर एच को हम बोलते हैं एल्केन। आर एच मतलब अगर मैं यहाँ पे आर की जगह सी एच थ्री रख दूँ ना, ठीक है, आर की जगह क्या रख दूँ? सी एच थ्री रख दूँ, तो ये एच आ गया देखो, तो ये क्या बन गया पूरा? अगर मैं लिखूँ सी एच फोर, और आपको पता है ये क्या होता है? मीथेन। दिस इज एन एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन हम कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से क्या कराते हैं? आर एल आई समझ रहे हो ना, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम है। आर यहाँ पे कोई भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आर की जगह सी एच थ्री हो सकता है, C2H5 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो होता क्या है कि यहाँ पर से मैंने क्या बोला, ये हमेशा इस तरह से टूटेगा। देखो आर प्लस प्लस, सॉरी यार, ये इस तरह से टूटता है, क्योंकि जो कार्बन है ना हमारे पास, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम, तो आर पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, और लिथियम पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। अब होता क्या है यहाँ से कि जो ये कीटोन है ना, कीटोन ये इस तरह से शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको HCO माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज H, और ये यहाँ पे प्लस चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, देखो 3 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये R माइनस है ना, तो ये R माइनस यहाँ रिएक्शन करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, ठीक है, और जो ये Li प्लस है वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो देखो ये वाला कंपाउंड बन के आएगा। रफ कॉपी में करके देखना, ठीक है। तो क्या बन गया? HCOLIRH। अब इसका हाइड्रोलिसिस HOH के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोलिसिस, तो ये अल्कोहल बनता है, ठीक है। इसको प्राइमरी अल्कोहल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो R इस तरह से लिखा है मैंने, ये CH2OH, क्योंकि जो ये OH ग्रुप है ना एक ही कार्बन से अटैच है। क्या है? एक कार्बन से अटैच है, तो इसलिए क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 कार्बन से अटैच होता तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर यही OH 3 कार्बन से अटैच होता तो टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, या 3 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे आता है एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO को हम क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे फिर से इसके Li के साथ रिएक्शन वही चीज़ होगी जो मैंने ऊपर समझाई, ये यहाँ से इधर मुड़ेगा, यहाँ से हमें Li प्लस मिलेगा, प्लस R माइनस मिलेगा, ये जाके फिर यहाँ रिएक्शन करेगा, Li प्लस यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास ये बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस होके फिर क्या बनेगा? अल्कोहल। अब ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है CH3H, और ये R की जगह मैं अगर CH3 ले लूँ, क्योंकि मैंने बोला R क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो R की जगह मैं CH3 रखूँ OH, तो फंक्शनल ग्रुप वाला ये कार्बन, देखो ये कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट जो आता है, ये आता है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो अगर आप क्या करो, जो ये वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम RLI, इसको अगर आप क्लोरोअमीन के साथ रिएक्शन कराओ, क्लोरोअमीन इस तरह से ClNH2, इसको बोलते हो आप अमीन, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोरीन। तो क्लोरो अमीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो ये क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है ये क्या कर लेता है? लिथियम के साथ रिएक्शन करके LiCl बना देता है, ये सॉल्ट है, ठीक है, और जो ये अल्काइल ग्रुप है ये इस NH2 के साथ रिएक्शन करके RNH2 बना देता है,
ठीक है, तो बस सिंपल है यार, ये बेसिक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या पता किस्मत ख़राब हो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ लिथियम के हेल्प से कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये फॉर्माइड होता है। ठीक है, फॉर्माइल होता है ये कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं देखो। तो यहाँ पे जो है लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, RLI के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे LiO C2H5 बाहर निकलता है। ठीक है, माइनस होता है। तो क्या बचेगा जब ये चीज़ निकलेगी यहाँ से, ये और ये दोनों निकल जाते हैं लिथियम को लेके इस फॉर्म में, देखो। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो बच जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, RHO C2H5, एक मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों तो बचे रहेंगे, प्लस एक कार्बन बचा रहेगा। और यहाँ पर जो R माइनस मिलेगा हमको, वो कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके साथ। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से C2H5 अल्कोहल बाहर होता है, वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या मिलता है, फिर हमेशा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO। ठीक है, अमीन होता है NH2। राइट, तो बस ध्यान रखें, इतना काफ़ी है। थैंक यू। कल हम मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर जैसे सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, थोड़ा बहुत मेटल कार्बोनिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बस इतना बहुत है ऑर्गेनोमेटालिक से एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़ करें, आप लोग हेल्प करें मेरी भी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।